मनीष गर्ग, खबर भोपाल। मध्य प्रदेश की सीएम मोहन यादव ने शनिवार को किसानों को बड़ी सौगात दी है। किसानों को सौगात देते हुए सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश के किसानों को 5 रुपये में बिजली का स्थायी कनेक्शन मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यह योजना मध्य क्षेत्र में सबसे पहले लागू की जाएगी। इसके बाद पश्चिम क्षेत्र में इसका विस्तार होगा। सीएम राजधानी भोपाल में आयोजित किसान सम्मान आभार सम्मेलन में को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा, सरकार इस बजट में किसानों को सोलर पंप के माध्यम से बिजली के झंझट से मुक्त करने की प्लानिंग कर रही है। उन्होंने कहा कि अगले 3 साल में 30 लाख सोलर पंप दिए जाएंगे। सीएम ने कहा कि सोलर एनर्जी उत्पादन करने वाले किसानों से सरकार बिजली भी खरीदेगी। अभी कितने में मिलता है कनेक्शन? अभी खेतों के लिए स्थायी बिजली का कनेक्शन लेने के लिए किसानों को मोटी रकम देने पड़ती है। मध्य प्रदेश में खेती के लिए किसानों को स्थायी और अस्थायी कनेक्शन मिलता है। स्थायी कनेक्शन लेने वाले के लिए किसानों को कम से कम 7,500 रुपये देने पड़ते हैं। क्या कहा सीएम ने? कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और यहाँ किसानों की ही सरकार है। किसानों की बिजली आवश्यकता को पूरा करने के उन्हें मात्र 5 रुपये में बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। कंपनी दर कंपनी इसको अलग क्षेत्रों से होते हुए पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों को इसके लिए व्यवस्था करने और तत्काल लागू करने के लिए निर्देश दिया। सीएम के भाषण की मुख्य बातें। हर साल 10 लाख किसानों को दिए जाएंगे सोलर पंप। 3 साल में सभी तक पहुंचाने का लक्ष्य। 24 घंटे किसान को मुहैया रहेगी बिजली। अपनी जरूरत के बाद बची बिजली सरकार को बेच सकेंगे किसान। प्रदेश में जल्दी आकार लेगा तीसरा नदी जोड़ो प्रोजेक्ट। मौजूदा 2 प्रोजेक्ट ने किसानों की जिंदगी बदलने की हालात बना दिए हैं। सीएम ने की ये बड़ी घोषणाएं। सीएम ने कहा कि 2003 तक प्रदेश में गेहूं खरीदी का सरकारी दाम मात्र 447 रुपये था, जिसे बढ़ाकर हमने 2,600 रुपये तक पहुंचाया है। धान उपार्जन करने वाले किसानों को भी इसी सत्र से उनकी फसल का दाम 4,000 रुपये क्विंटल मिलने लगेगा। जीएसआई के माध्यम से कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। दूध पर बोनस देकर किसानों की आमदनी बढ़ाने की मंशा सरकार की है। प्रदेश की सभी निकायों में गौशाला बनाई जाएंगी। इसके लिए दिए जाने वाले खर्च को भी दोगुना किया जा रहा है। उन्नत कृषि के लिए अच्छे बीज लाए जाएंगे। आ रही हैं, उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे बीच में हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक जिन्होंने 1 लाख पार से विजय हासिल करी थी, ऐसे रामेश्वर शर्मा जी का भी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे बीच में हमारे एक और लोकप्रिय विधायक आदरणीय प्रेम शंकर जी वर्मा कहां बैठे? हाँ, आपका भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे यहाँ के जिले के अध्यक्ष और अभी अभी नवनियुक्त अध्यक्ष बने हैं, एक बार यति जी का भी जोरदार तालियों से, रविंद्र भाई का भी जोरदार तालियों से, हमारे किशन जी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। मंच पर हमारे अधिकारीगण सबका भी यहाँ पर स्वागत है। मंच के पीछे हमारे मोर्चों के मोर्चा के महामंत्री जिन्होंने पूरी शिद्दत के साथ जब जो बोला संगठन ने काम किया, ऐसे हमारे महामंत्री, हमारे उपाध्यक्षगण, हमारे मंत्रीगण, पूरी मोर्चे की टीम के लिए एक बार जोरदार तालियों से अपने स्थान पर खड़े हो जाओ भैया और जोरदार तालियों से इनको स्वागत करो। यहाँ पर जिला अध्यक्षों की टीम है, इनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करो। हमारी संभाग की टीम है, प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं और जहां तक के कार्यकर्ता आज बुलाए हैं, एक बार जोरदार तरीके से सबका स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। ये अभिनंदन मुख्यमंत्री जी के साथ साथ पूरे किसान समाज का अभिनंदन भी है। ये गौरव किसान समाज का बड़ा है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश जो विकसित भारत की दिशा में बढ़ चुका है, 2047 में विकसित भारत बनेगा। और मैं इस आधार पे कह सकता हूं कि बजट सत्र से आ रहा हूं भैया, मध्य प्रदेश के हिस्से में भी कमी नहीं करी। 1,11,661 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश को देने का काम डॉक्टर निर्मला सीतारमण जी ने किया। एक बार जोरदार तालियों से मोदी जी का स्वागत। 45,000 करोड़ केंद्र की योजनाओं के लिए दिया है, 1.5 लाख करोड़ से योजना, ये तो मैं वहां से आया हूं। और 11 तारीख को बजट आने वाला है, वो बजट के पहले ही मैं तो धन्यवाद देता हूं
माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने अपने जो कहा सो किया, और मैं तो कहता हूं जो नहीं कहा वो भी किया। 4,000 रुपया धान की कब कही थी कब, लेकिन वो भी कल दे गई। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करो भैया। और ऐसे मुख्यमंत्री जो लगातार ये बीमारू प्रदेश यदि विकसित प्रदेश बना है तो माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, जिन्होंने लगातार किसानों की, न केवल किसान गांव गरीब की बात करी, विकसित प्रदेश बनाया। और अब संकल्प है डॉक्टर मोहन यादव जी का कि इस विकसित प्रदेश को स्वर्णिम प्रदेश बनाएंगे, और बना के भी कैसे देंगे मैं दावा कर रहा हूं। और कांग्रेसियों को चेताना भी चाहता हूं, क्योंकि बंजारे हैं, रिश्तों की तिजारत नहीं करते हम लोग, दिखावे की मोहब्बत नहीं करते। और जीतना है तो मैदान में हमको, हम अपने कबीले से बगावत नहीं करते। ये कबीला भारत माता का कबीला है, और ये भारत माता का कबीला मध्य प्रदेश की कृषि विकास दर देश के अंदर, मैं वैसे ही नहीं कह रहा कि स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाएंगे, देश के अंदर यदि 21% से लेकर 23% की कृषि विकास दर किसी प्रदेश की है तो मेरे मध्य प्रदेश की है। 7 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित थी, 47 लाख हेक्टेयर पर पहुंच गई है। और अब डॉक्टर साहब का, हमारे मुख्यमंत्री जी का सपना है कि इसको 65 लाख तक करेंगे। तो केवल कहा नहीं, प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद, केन बेतवा परियोजना शुरू करी। और जो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सपना देखा था नदी जोड़ों का, उसको साकार करने का काम किया है। बरसों से एक मामला पेंडिंग था। राजस्थान सरकार से मैं धन्यवाद देता हूं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने काली सिंध और पार्वती और चंबल मैया के संगम को, नदी जोड़ो योजना को भी आगे बढ़ाने का काम शुरू किया है। लाखों हेक्टेयर की न केवल सिंचाई होगी, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। एक जमाना वो था जब हमारे देश में कहावत चलती थी, उत्तम खेती मध्यम दान और अदम चाकरी भीख निदान। लेकिन कांग्रेस का वो दुर्दांत शासन, पंडित जवाहरलाल नेहरू का वो पहला स्टेटमेंट, मैं तो कहता हूं उन्होंने कहा कि देश का विकास कुछ लोगों को लेकर किया जा सकता है, तो मैं वहीं से उनका विरोध, उन्होंने किसानों की लाश पर रोटी सेंकने का काम किया। किसानों को यदि असली सम्मान किसी ने देश में दिया है तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने किसान सम्मान निधि देकर दिया है। और 82 लाख किसानों को मध्य प्रदेश में 6,000 रुपए की केंद्र और किसान कल्याण निधि हमारे मुख्यमंत्री जी। कांग्रेस क्या कहती थी, योजनाएं बंद कर देंगे, ये बंद कर, केवल नोटंकी के अलावा कांग्रेस के पास कुछ नहीं है। लेकिन न केवल योजना जारी रखी, 6,000 राज्य ने भी किसान कल्याण निधि और इस प्रकार से 12,000 रुपए की राशि किसानों को देने का काम कोई कर रही है तो भारत और मध्य प्रदेश की यशस्वी सरकार कर रही है। जोरदार तालियों से इस सम्मान निधि के लिए आपका सम्मान है। इस सम्मान निधि के साथ साथ हम देख रहे हैं कि एक समय वो था, भाई साहब एक बार मैं गया, किसानों का लंबा समय से संघर्ष कर रहा हूं, 2 रुपए का चेक, पत्रकार बंधु सुन लें, कांग्रेस का दिग्विजय सिंह का जमाना, 2 रुपए का चेक धार जिले में और किसान को दिया गया। 2 रुपए का चेक, बनने का खर्चा 500 रुपया लगा होगा। ये हालत थी कांग्रेस की। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं आरबीसी 6-4 में परिवर्तन करके मध्य प्रदेश में और किसानों की नई नीति और जो नियम कानून अंग्रेजों के जमाने के थे, मोदी जी ने तो हजारों नियम कानून निरस्त करवा दिए। तो हमारे मुख्यमंत्री जी भी पीछे नहीं है। 920 ऐसे जो कानून जो कोई काम के नहीं थे उनको भी निरस्त कराकर किसानों को न्याय देने का काम किया है। 2 रुपए के चेक उस समय मिलते थे, लेकिन अब गर्व के साथ हजारों करोड़ रुपया बीमा राशि देने का काम, बीमा नीति में सुधार करने का काम किया है। इसलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। इसलिए ये मैं नहीं, पूरा किसान समाज में आने कोई दर्शन सिंह नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि भारत की पहचान विश्व में जिसके कारण गूंज रही और बीज उगाने के खातिर वो धरती मैया पूछ रही, अब हो जाओ सावधान, मत डूबो तुम अभिमान में। और 100 में से 80 किसान हैं मेरे हिंदुस्तान में और
सारे के सारे किसान जब मध्य प्रदेश के मिल जाएंगे तो मध्य प्रदेश को डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में हम स्वर्णिम प्रदेश बनाएंगे। ये स्वर्णिम प्रदेश की लहर पूरे देश के अंदर चले। आपका अभिनंदन इसलिए भी है कि एक भू अधिकार कानून जो मोदी जी ने और आपने मिलकर लागू किया। मैं गांव का रहने वाला हूं, पत्रकार बंधु इस बात को ध्यान दें। एक एक एकड़ में मकान होते थे, आधा एकड़ में मकान होते थे, कई मालगुजार परिवार होते थे, कई गरीब परिवार होते थे, उनको अधिकार ही नहीं था। और मैं तो कहता हूं भारत को असली आजादी देने का किसी ने काम किया है तो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने भू अधिकार कानून बनाकर गांव को अधिकार दिया है। इसके लिए भी डॉक्टर मोहन यादव जी का जोरदार तालियों से स्वागत करें। अब गांव के मकान पर भी आपको पर्याप्त राशि मिल सकती है। एक कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, वो कहते थे इस देश के संसाधनों पर एक संप्रदाय विशेष का अधिकार है। मैं धन्यवाद देता हूं पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जिन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड लाकर उस साहूकार के कर्जे से मुक्ति दिलाने का काम किया, गौरव का भाव पैदा करने का काम किया। उसी बात को अब आगे बढ़ा रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव जी। और इसलिए आज तो अभिनंदन की बहुत बातें हैं, लेकिन मंच पूरा भरा पूरा है। हमको मंच का मार्गदर्शन मिलेगा, लेकिन मोर्चे की टीम आई है तो मेरा आपसे निवेदन, आपने पूरी ऊर्जा के साथ प्रदेश में काम किया है, बहुत उत्साह भी आपके अंदर है। और चिंता मत करियो, युद्ध खत्म नहीं होगा अंतिम समय तक। जब तक हम इस विकसित मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश नहीं बना देंगे, तब तक लगातार इस काम को करेंगे। मेरा आप सबसे निवेदन है कि एक बार पुनः जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। पूरा किसान समाज आतुर है, हमारे अध्यक्षों की टोली और कई कई चीजें, अनेकों चीजें बनाकर लाए हैं हमारे किसान। लेकिन चिंता मत करियो, मैं तो इतो आग्रह जरूर कर रहा हूं और आप ये आश्वासन भी दे रहा हूं। और मुख्यमंत्री जी के स्वभाव ये जानत भी हो, अब मुख्यमंत्री जी जा नहीं रहे, तुम्हारे संग भोजन भी कर है, चिंता मत करो, तुम्हारे संग भोजन करें। जोरदार तालियों से स्वागत करो भैया। और इसलिए आज हमारे अनेकों प्रकार के किसान आए हैं संभाग वाइज। उन सब का, चाहे वो हमारे मूंग उत्पादक हो, धान उत्पादक हो, गन्ना उत्पादक हो, कपास, दुग्ध और सब्जी उत्पादक दलहन, इन सब के श्री अन्न वालों को सबके द्वारा सम्मान किया जाएगा। आप चिंता मत करना। और मैं तो पुनः धन्यवाद, पूरे देश में मूंग की खरीदी कहीं हो रही है तो मेरे मध्य प्रदेश में हो रही। जोरदार तालियों से अभिनंदन तो बहुत थे, लेकिन आज तो अधूरी बात करके छोड़ रहा हूं। मन तो नहीं होता है, लेकिन आप सबने असीम आशीर्वाद दिया। अल्प तैयारी के बाद अपने वाहन अपने साधन से आप यहां पर पहुंचे हो और आप पूरी शिद्दत के साथ लगे रहो। आप कमल का फूल खिलाओ और भारत माता का विकास करो। इसी भाव के साथ एक बार जोर से नारा लगाएंगे, बोलो भारत माता की। दो ही मुट्ठी बांध के, अरे किसान मोर्चा जिंदाबाद, किसान मोर्चा जिंदाबाद, अरे मोर्चों का मोर्चा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, नंदा मैया की जय, हर हर नर्मदे हर। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद एवं प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश किसान मोर्चा श्री दर्शन सिंह चौधरी जी। आदर के साथ अब आमंत्रित हैं माननीय मंत्री खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग मध्य प्रदेश श्री गोविंद सिंह राजपूत जी। बोलिए भारत माता की जय। जवान जय जवान। अरे किसानों की आवाज नहीं है जी। जय जवान जय जवान। आज की इस आभार सभा में पधारे हम सबके प्रिय नेता, किसानों की हमेशा हित की सोचने वाले परम आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी,
हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सांसद परम आदरणीय बी.डी. शर्मा जी, श्रीमती कृष्णा गौर जी, किसान कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना जी, दर्शन जी, रामेश्वर जी और समस्त मंच और प्रदेश भर से आए हुए किसान नेतागण, किसान साथियों, किसान मित्रों, साथियों, आज का ये दिन हमारे मुख्यमंत्री जी की तरफ से यह सम्मान किसानों के लिए समर्पित है। वो किसान जो रात दिन मेहनत करते हैं, वो किसान जिनकी अपेक्षा और उम्मीद सरकार से रहती है, वो अपेक्षा और उम्मीद को जितना आप उम्मीद करते हैं उससे कहीं अधिक अभी सब लोगों को बिठा लो भाई, किसान साथियों बैठ जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी सबसे मिलेंगे अभी ने भाषण के बाद सबसे मिलेंगे। दादा लोग जरा विराज जाओ, आप लोग बैठो, बैठ जाओ, अभी मिलेंगे आपसे, बैठ जाइए। तो जो उम्मीद हमारे देश प्रदेश से किसान करते हैं, उनकी उम्मीद से कहीं अधिक माननीय मुख्यमंत्री जी सोचते हैं। किसान साथी यहां बैठे हैं, आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, मैं भाषण नहीं दूंगा, सही सही बात अपने मन की ओर जो हुआ है वो बता रहा हूं। जब मुख्यमंत्री जी ने बालाघाट की किसी, मुझे याद नहीं आ रहा, किसी सभा में बोला कि हम किसानों के लिए किसानों की गेहूं की खरीद 2600 रुपया में खरीदेंगे, 2600 रुपया में खरीदेंगे, तो हमारे विभाग के भी हाथ पांव फूल गए। उन्हें लगा कि ये तो ज्यादा घोषणा मुख्यमंत्री जी ने कर दी। हमारे पास जो फाइल आई उसमें 2550 रुपया था। जब मैंने मुख्यमंत्री जी से कल हेलीकॉप्टर में पूछा सागर से आते हुए कि साहब 2550 है कि 2600 है, उन्होंने कहा जो घोषणा कर दी किसानों के लिए वही होगी, 2600 रुपया 2600 में ही खरीदी होगी। ये मुख्यमंत्री जी की सोच। और आज जब मैंने स्वयं जिस विभाग का मंत्री हूं, उस विभाग का जब मैंने अखबार खोला, उस सुबह मैंने देखा कि मुख्यमंत्री जी ने 4000 रुपया प्रति हेक्टेयर आपको धान की प्रोत्साहन राशि की घोषणा भी कर दी। ऐसे मुख्यमंत्री जी जिनके विभाग के मंत्री को बाद में पता चलता है और किसानों को पहले घोषणा हो जाती है, ऐसे मुख्यमंत्री जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। हमेशा उनका ये सोच रहा, अभी इतने बड़े देश के, प्रदेश के और पूरे विश्व के उद्योगपति भोपाल आए, उद्योगपतियों को उन्होंने उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहन दिया, प्रोत्साहित किया कि आप मध्य प्रदेश आओ, उद्योग लगाओ, लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ उनकी चिंता थी कि उद्योगपतियों को भी करना है और हमें किसानों को भी करना है। किसानों का सम्मान और किसानों की जो देनदारी है, किसानों का जो मूल्य है उपार्जन का, वो उन्हें पूरा मिलना चाहिए, उनके मन में था। साथियों, हम सब लोग मुख्यमंत्री जी को सुनने आए हैं। मैं तो इतना कहना चाहता हूं, किसानों को कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि इस बार का उपार्जन पहले सहकारिता भी करता था विभाग और नागरिक आपूर्ति करता था, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने इस बार कहा कि दोनों खरीदी नागरिक आपूर्ति विभाग करेगा। तो मैंने विभाग को निर्देश दिए हैं, चूंकि गर्मियों का समय रहता है, गर्मियों के समय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि किसी प्रकार की परेशानी किसानों को नहीं आना चाहिए,
बैठने की व्यवस्था पर्याप्त करो, पीने के पानी की व्यवस्था पर्याप्त करो, छाया की व्यवस्था पर्याप्त करो। ये सारी व्यवस्थाएं आपको गेहूं खरीद जब बेचने आप आएंगे उपार्जन के समय आपको केंद्रों पर मिलेगी। ये हम सबकी जवाबदारी है। साथियों, 15 मार्च से 5 मई तक खरीदी होगी। इसके बाद अगर लगता है मुख्यमंत्री जी को समय आगे पीछे करना तो करेंगे। हम सब लोग, सारे किसान लोग यहाँ आज बड़े मन और उत्साह के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देने आए हैं, आभार व्यक्त करने आए हैं। तो मैं भी एक किसान हूं। हम सब एक बार जोरदार ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार करें। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मध्य प्रदेश आदरणीय श्री गोविंद सिंह जी। अब इतने ही आदर के साथ आमंत्रित हैं माननीय मंत्री महोदय किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग मध्य प्रदेश आदरणीय श्री ऐदल सिंह कंशाना जी। मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, किसानों के मसीहा और किसानों ही नहीं सर्वहारा वर्ग के मसीहा परम आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष शुभंकर, जिनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार बनी और देश की सरकार बनी। मध्य प्रदेश से 29 की 29 सीट आई। परम आदरणीय बीडी शर्मा जी, हमारे मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री आदरणीय सारंग जी, हमारे मध्य प्रदेश के खाद्य मंत्री आदरणीय गोविंद राजपूत जी, हमारे मध्य प्रदेश की मंत्री आदरणीय बहन कृष्णा गौर जी, मंच पर विराजमान हमारे भोपाल से लोकप्रिय विधायक आदरणीय शर्मा जी, हमारे दूसरे आदरणीय विधायक, और मंच पर विराजमान हमारे इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक और हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय हमारे दर्शन सिंह जी, और मंच पर विराजमान सभी भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, आदरणीय बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथी भाइयों, मासूम बच्चों, माता और बहनों, और मध्य प्रदेश से किसानों की रीढ़ की हड्डी पधारे हुए सभी मेरे किसान भाइयों, आज इस अवसर पर मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी गोविंद भाई ने कहा कि अभी 4 दिन पहले इन्वेस्टर मीट हुई तो लोगों में कुछ चर्चा हुई और उन्होंने कहा कि भाई मुख्यमंत्री जी तो उद्योगपतियों की ज्यादा सुन रहे हैं। हमारे समझ में नहीं आया। 2 दिन बाद आज चाहे वो धान का बोनस हो, चाहे 2600 रुपए खरीदी का हो गेहूं का, और भी किसानों के हित में जो लाभकारी निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिए, आज हमारे पूरे मध्य प्रदेश के किसान कोने कोने से आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी का सम्मान करने के लिए आए। और आज उन्होंने बता दिया कि मैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास करने वाला व्यक्ति हूं। एक समाज से काम नहीं चलता। ये हमारा हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है। जब हमारे कृषि प्रधान देश में हमारा किसान खुशहाल होगा तो हमारा नौजवान खुशहाल होगा, और जब हमारा नौजवान खुशहाल होगा तो हमारा मध्य प्रदेश खुशहाल होगा। बात कहने के लिए काफी है। अभी तक आपको मालूम है हमारे सिंचाई का रकबा मध्य प्रदेश में 7000 हेक्टेयर था। वो 7000 हेक्टेयर से बढ़ा के आज हमारे मध्य प्रदेश में सिंचाई का रकबा 70,000 हेक्टेयर हो गया है। मध्य प्रदेश में 7 बार हमको किसान अवार्ड मिला है और मुझे पूरी उम्मीद है हमारे किसानों के दम पर
या हमारे किसान भाई बैठे हुए हैं, 8वीं बार भी मध्य प्रदेश को कृषि अवार्ड मिलेगा। और वो इसलिए मिलेगा कि आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमें भरपूर पानी मिल रहा है, भरपूर बिजली मिल रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जब भरपूर पानी मिलेगा, भरपूर बिजली मिलेगी, तो निश्चित तौर पे हमें पूरा भरोसा है कि हमें कृषि अवार्ड 8वीं बार भी मिलेगा। आज इस अवसर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने किसानों की जो जिस प्रकार चिंता की है, आज हमारे किसानों के चेहरे खुशी से झलक रहे हैं। होली दिवाली की तरह आज मना रहे हैं किसान। पुनः मैं आपको अपनी ओर से और सभी किसानों की ओर से और कृषि विभाग की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय श्री ऐदल सिंह कंषाना जी। अब बहुत आदर के साथ आमंत्रित हैं माननीय सांसद एवं प्रदेश अध्यक्ष भाजपा मध्य प्रदेश श्री विष्णुदत्त शर्मा जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय जवान। आज इस ऐतिहासिक समारोह में जो मध्य प्रदेश के हमारे सभी किसान और भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चे ने जो निर्णय लिया कि माननीय मुख्यमंत्री जी का हम आभार सभा करके एक ऐतिहासिक निर्णय हमारी सरकार ने जो किया, इसके लिए आज हम सब लोग यहां पर एकत्रित हुए हैं। इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय और किसान हितैषी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी का जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। जोरदार तालियों के साथ उन्हें लगना चाहिए कि आज हम उनका अभिनंदन करने के लिए आए हैं। जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। ऐसे हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे कृषि मंत्री आदरणीय ऐदल सिंह कंषाना जी, और जिनके नेतृत्व में गेहूं का और चावल का उपार्जन होगा, ऐसे हमारे गोविंद सिंह राजपूत जी, यहां पर उपस्थित हमारे मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, हमारे विधायक भाई रामेश्वर शर्मा जी, प्रेम शंकर जी, और छोटे से ही समय में जो इतने प्रदेश के किसानों को, जब 2 दिन पहले बात हुई, हम लोगों ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐतिहासिक निर्णय किया है, तो हमारे सभी किसान मोर्चा और प्रदेश के किसान इस काम को मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। तो ऐसे हमारे सांसद किसान मोर्चे के अध्यक्ष भाई दर्शन चौधरी जी, जिन्होंने तत्काल इन सारी चीजों को आज यहां पर व्यवस्थित किया है, हमारे रविंद्र अति जी जिले के अध्यक्ष भाई किशन जी, सभी किसान मोर्चे के सम्माननीय पदाधिकारी, मीडिया के मित्रों, सभी हमारे सम्माननीय अधिकारीगण और प्रदेश से यहां पर उपस्थित इतनी बड़ी संख्या में सभी किसान भाइयों का बहुत हृदय से स्वागत है। बहुत बहुत आपका वंदन है, अभिनंदन है। अभी दर्शन सिंह जी कह रहे थे कि हमारे शुभंकर प्रदेश अध्यक्ष 2023 में 163 सीटें जीत करके इतिहास बना, और 2024 के अंदर लोकसभा के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने 29 की 29 सीटें जीत करके इतिहास बनाया। लेकिन मैं आज इस बात के लिए आपको कहना चाहता हूं, किसान मोर्चे के पदाधिकारियों को याद होगा, मैंने कहा था कि किसान मोर्चे की कितनी बड़ी भूमिका है। अगर 163 का इतिहास बना और 29 की 29 सीटें लोकसभा में जीतने का इतिहास बना, तो दर्शन जी इसमें किसान मोर्चे की सबसे बड़ी भूमिका है। क्योंकि गांव गांव में बूथों को मजबूत करने का काम किसने किया है? ये तो हमारे किसान भाइयों ने लगभग 40-45 हजार बूथ गांव के अंदर है, इनको करने का काम किसी ने किया। तो हमारे किसान मोर्चे और किसान मोर्चे के द्वारा जो काम जमीन पर हमारे कार्यकर्ताओं ने किया,
आज उसका परिणाम है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने गेहूं की फसल का उपार्जन आदरणीय गोविंद सिंह जी और उनने मिलकर के जयदल सिंह कंसाना जी ने हमारे किसानों को 2600 रुपए में हम गेहूं का उपार्जन करेंगे, 4000 रुपए में हम चावल का उपार्जन करेंगे, धान का उपार्जन करेंगे। तो ये भावना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पहले ही कहा कि मेरी तो 4 जातियां हैं, अन्नदाता किसान, मातृशक्ति महिलाएं, नौजवान युवा शक्ति और हमारा गरीब, इन 4 जातियों को सशक्त और सक्षम बनाने का काम करना है। और मेरे भाई और बहनों, आज पूरे देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ समय पूर्व ही माननीय मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयासों से बुंदेलखंड की धरती पर कैन बेतवा के द्वारा 10 लाख हेक्टेयर की सिंचाई के लिए नदी जोड़ो अभियान अटल जी के उस सपने को पूरा करने का काम किया। 44,605 करोड़ की सौगात देकर तो माननीय मुख्यमंत्री के प्रयासों से मैं आज किसान भाइयों को बताना चाहता हूं, काली सिंध, पार्वती, चंबल और हमारा जो क्षेत्र है उनको जोड़ने का अभियान भी, वो भी लगभग 75,000 करोड़ की योजना को देकर हर खेत को पानी मिलेगा, हर खेत को बिजली मिलेगी, हर किसान को मंडियों के माध्यम से ये जो उपार्जन की हमारी योजना बनी है तो सारी सुविधाएं देने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की भावना को आज जमीन पर उतारने का कोई काम कर रहा है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस काम में लगातार लगे हैं। लेकिन मैं आज किसान भाइयों से एक बात कहना चाहता हूं, हमने मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन किया है, हमने उनके यहां आभार व्यक्त किया है, लेकिन ये आभार केवल यहां व्यक्त करने से काम नहीं चलेगा। 2003 का जो मध्य प्रदेश था, सड़क, बिजली, पानी, हर प्रकार की दुरावस्था थी। ये जो झूठ छल कपट की राजनीति करने वाले जो कांग्रेस के तत्व हैं, मेरे किसान भाइयों, एक एक गांव में मुख्यमंत्री जी का यहां अभिनंदन होना, किसान मोर्चे के द्वारा और हमारे प्रदेश के किसान जो संभ्रांत किसान हैं, जो 7वीं बार कृषि कर्मण अवार्ड भी जीता है, तो किसानों की ताकत के बल पर जीता है। तो ये बात हमें एक एक गांव में, एक एक बूथ पर करने की जरूरत है कि 2600 रुपए में गेहूं का उपार्जन कौन कर रहा है। तो हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ऐतिहासिक निर्णय है। ये किसान मोर्चे को एक एक गांव के अंदर हमें इस बात का अभिनंदन करना है, क्योंकि झूठ बोलने वाले बहुत घूमते रहते हैं। तो आज मैं आप लोगों से यही आह्वान करना चाहता हूं कि यहां से जाने के बाद, यहां मुख्यमंत्री जी का हमने अभिनंदन किया है, हमने हमारे नेतृत्व का अभिनंदन किया है, माननीय प्रधानमंत्री का हम आभार व्यक्त करते हैं, लेकिन यहां से जाने के बाद एक के गांव के अंदर हमारे प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री का अभिनंदन और आभार एक एक किसान के बीच जाकर के करने की जरूरत है। मेरा इतना ही अनुरोध करके मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का पुनः भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत आभार भी करता हूं। जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद जी एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री वी.डी. शर्मा जी। प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने बहुत बारीक और बहुत मर्मस्पर्शी बात कही कि हर घर में 2600 के हिसाब से जब उपार्जन के बाद धनराशि आएगी तो डॉक्टर मोहन यादव जी घर के भाई के तौर पर, एक सदस्य के तौर पर हर परिवार में याद आएंगे। इस बात का संदेश हर जगह तक जाए। एक किसान को 5 चीजें चाहिए: बिजली, पानी, उसके बाद उसकी उपज का उचित मूल्य और उसके बाद सबसे ज्यादा उसको सम्मान, सब कुछ देने का अगर काम किया है तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने किया है। हम उनके ही घर में बहुत प्यार से, आदर से, सम्मान से उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं कि वो आएं और आपसे बात करें। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। जोरदार तालियों से स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी का। बोले भारत माता की। हमारे सभी
बोले भगवान बलराम की। आज के इस अवसर पर जब यहाँ किसानों की सभा हो रही है तो कितना सुखद संयोग है। किसान इधर और किसान के बेटे आपकी सरकार में आपका साथ दे रहे हैं। यह आशीर्वाद भगवान बलराम का है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। किसान के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जगत प्रसाद नड्डा जी, जोरदार अभिनंदन करो अपनी इस भावना के आधार पर। माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे बीच माननीय वीडी शर्मा जी भी बैठे हैं, माननीय गोविंद सिंह जी भी बैठे हैं, माननीय मंत्री केदल सिंह कंसाना, माननीय बहन कृष्णा गौर जी, माननीय विधायक रामेश्वर जी, और ये किसान मोर्चे का सांसद का चुना जाना, इसका मतलब किसानों के लिए ये जो पूरी पार्टी का प्रेम है, ये उसका निचोड़ है। हमको क्या मालूम कि सांसद बनना तो किसान मोर्चे का अध्यक्ष बन जाओ। ये जो किसान मोर्चा का अपना महत्व है, केवल किसान किसान किसान, ये यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारी पार्टी का पूरा दर्शन है। मुझे मालूम है इनका नाम ही दर्शन चौधरी है, तो चौधरी तो हम सब अपने अपने गांव घर के हो सकते हैं, लेकिन इस दर्शन से सुदर्शन दिखाते हैं। भगवान कृष्ण का सुदर्शन, परमात्मा की दया से जोरदार बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। ये हमारे बीच माननीय नगर पालिका अध्यक्ष सूर्यवंशी जी, इस अवसर पर हमारे माननीय विधायक जी शिवनी मालवा, माननीय सारे के सारे पदाधिकारीगण और आप सबका कितना सुखद समय है और स्वर्णिम समय चल रहा है। हमारे बीच ये पूरे केवल किसान अन्नदाता नहीं है, सच्चे अर्थों में हमने भगवान को नहीं देखा, लेकिन माँ बाप को घर में देखा है। लेकिन माँ बाप भी क्या करे, अगर हाथ में अन्न का निवाला नहीं हो तो वो भी अधूरा। ये अन्नदाता जीवन दाता है। मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। धरती में हमारे को ये हल दे रहे हैं, और ये हल का मतलब क्या है? ये सारी जीवन की समस्याओं का हल है। ये हल जीवन दाता है। ये सौभाग्य हमारा है। दुनिया में कोई किसी उपकरण को हल करके नहीं बुलाते। माँ आपके पास आती है और माँ आपको भोजन कराती है, लेकिन भोजन के माध्यम से ये समस्या का हल कराते हैं, और समस्या का हल कराते हुए आपकी लंबी आयु के लिए जीवन में ऊर्जा प्रदान करते हैं। आज के इस दौर में जब नया समय आ रहा है, इस नए समय के माध्यम से हम सब अपने आप को यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से, क्योंकि जो बात मेरे पहले यशस्वी अध्यक्ष वीडी शर्मा जी ने कही और कई मित्रों ने कही कि जब यशस्वी प्रधानमंत्री बोलने खड़े होते हैं तो सच्चे अर्थों में उनकी अपनी भाव भंगिमा, उनकी भाषा, उनका अंदर का आत्मा का स्नेह अगर किसी बात को सबसे ज्यादा रेखांकित करता है तो उससे पूरा भारत, और भारत तो क्या अब तो पूरा विश्व श्रद्धा से उनकी तरफ देखता है। ये है यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो भारत के प्रधानमंत्री, जिनके रोम रोम से भारतीयता टपकती है, जिनकी भावनाओं का प्रकटीकरण, इनके पहले कई प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हुए होंगे, लेकिन हमें गर्व है ये दो प्रधानमंत्री खास करके, एक यशस्वी भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी, जोरदार अभिनंदन करो स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जिनने ग्रामीण क्षेत्रों की चिंता करते हुए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क के माध्यम से विकास का नया दरवाजा दिखाया कि गांव के अंदर सड़कों की जरूरत होती है। अटल जी की सपना था। दुर्भाग्य के साथ आज मैं दलों की बात नहीं करूंगा, लेकिन बात निकली तो इसकी जवाबदारी भी होगी।
मनमोहन सिंह की सरकार में मनमोहन सिंह जी स्वयं और बाकी लोग जब ये बेशर्मी से बोलते थे, गांव में सड़क की क्या जरूरत है, गांव में डामर की सड़क की क्या जरूरत है, गांव में तो बैलगाड़ी चलती, उनको बैलगाड़ी लेके देना चाहिए। अरे भाई, तुमने गांव नहीं देखा, गाय के घर नहीं देखे, गौशाला नहीं देखी, गांव का वातावरण नहीं देखा। अरे हमारे पूज्य बापू कहते थे, अगर भारत को देखना है, भारत को समझना है, तो गांव को समझना पड़ेगा। गांव को, ये महात्मा गांधी का भाव था। सच्चे अर्थों में पूरा भारत अगर विराजमान कहीं है, जैसे हनुमान जी के शरीर के अंदर ही श्री राम विराजे हैं, ऐसे भारत को दुनिया देखे तो भारत के गांव को देख ले, अपने आप भारत समझ में आ जाता है। इसलिए विकास की अगर बात होगी, भारत की अगर साख बनाना होगी, भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाना होगा, तो निश्चित रूप से किसानों के माध्यम से हमारे अपने एक एक गांव के किसान का जीवन सुखी समृद्ध बनाना होगा। उसी से हमारे भारत का विकास का मार्ग जाता है। और इसीलिए यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जब शासन की सत्ता के सूत्र हाथ में लिए, तो उनने इस दर्द को सहा है। हमें इस बात की खुशी है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर देश में राज कर रहे हैं, तो उनने हर पल हर समय अपने दुख के दिन को भी याद करा है, अपने गरीबी के काल को याद किया है। इसलिए एक एक कष्ट उनको मालूम है कि गांव के अंदर गरीबी का क्या परिणाम आता है, और गरीब क्या गांव क्या शहर। इसलिए चार जाति की भी बात करते हैं, तो किसान, गरीब, महिला, युवा। अब आप बताओ, अगर तीनों को, चारों को मिला दें, मैं तो एक बात जानता हूं, जैसे मंदिर के अंदर भगवान का भवन बहुत बड़ा हो सकता है, मंदिर के अंदर शिखर भी लगा हो सकता है, लेकिन मंदिर के अंदर प्रतिमा नहीं है, तो मंदिर मंदिर नहीं, वो केवल एक बना हुआ भवन हो जाता है। ऐसे सच्चे अर्थों में वो भवन में बैठी हुई प्रतिमा, ये हमारे अन्नदाता किसानों की प्रतिमा होती है। इसका आनंद हम अपने आप में समझते हैं। इसलिए जब किसान की बात करते हैं, कितना अनुशासित देश है, पूरे दुनिया के अंदर 145 करोड़ का देश, लेकिन गांव के अंदर हमारे अपने किसान, दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा, जो उनको आजादी के समय मिल जाना चाहिए था, ये देने के लिए भी 55 साल लगे इस बात के लिए। लेकिन प्रधानमंत्री स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सड़क दी। अब हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश साध्वी उमा भारती जी, बाबूलाल गौर जी, शिवराज सिंह चौहान जी, सबके साथ भाजपा की सरकार आई, तो मध्य प्रदेश का नक्शा बदला। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारी सरकार है, ये भाजपा का दृष्टिकोण है। कहा एक तरफ हैदल सिंह जी ने कहा कि 7 लाख हेक्टेयर की सिंचाई होती थी। अरे सिंचाई करो भी कैसे, बिजली नहीं, बिजली का तार पकड़ के बताते थे करंट नहीं आ रहा है, लोग तार पकड़ लेते थे क्योंकि बिजली में करंट ही नहीं था, केवल तार लगे थे, सड़क का ठिकाना ही नहीं था, आ जाए कैसे। लेकिन ना सड़क ना बिजली, पानी का तो सवाल ही नहीं। मैं उज्जैन से आता हूं, बड़ा दुख होता है। 1977 में योजना बन गई थी नर्मदा विकास प्राधिकरण के माध्यम से, पूरे प्रदेश में किसानों की जिंदगी बदलने के साथ साथ नगरों में पीने का पानी दे सकते हैं, खेतों में पानी दे सकते हैं, उद्योग में जल दे सकते हैं। इसलिए नर्मदा जी के माध्यम से ये बड़ा प्रोजेक्ट बना था। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, हम अपनी जब उज्जैन में बात करते थे, सिमस्त अच्छा करना है, नर्मदा जी का पानी दे दो, छिपरा जी में पानी नहीं रहता है, तो इसमें बड़ी बेशर्मी से विधानसभा के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने भी इस बात को कोट किया। जब हम नर्मदा छिपरा लिंक लाइन लाए थे, तो इनने विधानसभा में दिग्विजय सिंह ने कहा था, असंभव,
आ ही नहीं सकती है। नर्मदा जी नीची है, क्षिप्रा जी ऊंची है, ये हो नहीं सकता है। अब कौन इनको बताए? अरे भाई नीची ऊंची गई, बिजली का बटन दबाओ अपने आप हमारी जल की धारा आ जाती है। ये तुमको समझ नहीं है क्या? अब ये आज भी दिग्विजय सिंह भी है सामने, और वही मालवा है, वही निमाड़ है। इतनी छोटी बात समझ में नहीं आए, क्योंकि इनको इससे मतलब ही नहीं। किसान की जिंदगी बदले कोई मतलब नहीं, लोगों खुशहाल हो कोई मतलब नहीं। अब कितना अच्छा लगता हमको जब यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, ये बुंदेलखंड, माननीय सांसद जी वहां से हैं, ये 20 साल पहले कल्पना की। अरे एक नदी भरी हुई बाढ़ जा रही और दूसरी नदी खाली है, सूखा पड़ा हुआ है। अरे एक नहर जोड़ दो, अपने आप इसका पानी उसमें चला जाए, ये भी भरी हुई रहे, वो भी भरी रहे। और नदी थोड़ी भरती हो तो जिंदगी भरती है, किसानों की जिंदगी बदलती, पूरा क्षेत्र बदल जाता है। इसमें क्या बड़ी बात? 220 किलोमीटर की केवल एक नहर बनाना थी, केनाल बनाना थी। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों कहां से कहां पहुंच जाते, लेकिन ये कांग्रेस के लोगों ने कहा असंभव, नदी से नदी जोड़ो तो प्रकृति बिगड़ जाएगी। अरे वाह रे वाह भैया, तुम्हारी भारी प्रकृति है, तुम्हारी बुद्धि कहां गई? क्यों? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता है, असंभव। जब हम करने गए तो उसमें अड़ंगे लगाए, हाई कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए, फिर वो पर्यावरण के लिए एनजीटी चले गए। लगातार 20 साल बिगाड़ दिए, हमारी 2 पीढ़ी बिगड़ गई, 2 पीढ़ी। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अपनी सरकार बनी, हमने सारे कोर्ट के फैसले भी जीते और 1 लाख करोड़ की केन बेतवा नदी का भूमि पूजन किया है पूरे किसानों के लिए। पूरा हमारा बुंदेलखंड, क्या पन्ना, क्या दमोह, क्या सागर, क्या हमारा यहीं से चालू होगा, रायसेन, विदिशा, क्योंकि बेतवा यहां से निकल रही 13 जिलों में। और केवल ये नहीं, चंबल से कौन कौन आया? हाथ खड़े करो। चंबल से आप बताओ, आप गुना की तरफ से लगा के हमारे पूरे मालवा, चंबल का हिस्सा और मालवा का हिस्सा, 13 जिले, पार्वती, कालीसिंध, चंबल के माध्यम से यहां भी जिंदगी बदलने वाली। मजबूरी में वहां के लोग पलायन करते थे और लोग तकलीफ आए, परेशानी आए तो कभी कभी बंदूक भी उठा लेते थे। क्या करें? भूखे भजन न होई गोपाला, ये तो जिंदगी का सवाल है। बाल बच्चे भूखे देखे तो परमात्मा जो करे वो होगा, लेकिन ये परिस्थिति सरकार को सुधारना चाहिए थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, 1 लाख करोड़ केन बेतवा का और 70,000 करोड़ का बड़ी धनराशि राजस्थान, मध्य प्रदेश को मिलाकर के श्योपुर, मुरैना, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, शाजापुर, देवास, इंदौर, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, जोरदार अभिनंदन करो। ये सब क्षेत्र में जाल जाने वाला है। हमने पारस पत्थर नहीं देखा, लेकिन पारस पत्थर की कहानी सुनी है। पारस लोहे को छुए तो लोहा सोना हो जाता है। ये हो ही नहीं हो मालूम नहीं, लेकिन ये मेहनत कश किसानों को मालूम है, सूखे खेत में पानी मिल जाए तो फसल सोना हो जाती है। इस बात में कोई शंका नहीं। किसानों की जिंदगी अच्छी करने के लिए इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है? इसलिए इस बात की प्रसन्नता है कि हमारा ना केवल नर्मदा वाला बेल्ट, आप तो भाग्यशाली हो, अधिकतर भोपाल में भी नर्मदा का पानी आ रहा है, लेकिन अब ये इधर का पूरा हमारा मध्य प्रदेश का हिस्सा, राजस्थान से लगा के उत्तर प्रदेश का एक एक गांव, एक एक खेत, आप किसान मोर्चे के माध्यम से, किसान संघ के माध्यम से बता देना, कोई खेत खाली नहीं रहेगा। प्रत्येक खेत तक पानी पहुंचाने का काम अपनी सरकार के द्वारा किया जाए। और इसी के आगे अब हमारा निमाड़ का बेल्ट के बाद थोड़ा सा एक खंडवा, बुरहानपुर, ताप्ती मैया वाला बेल्ट, ये महाराष्ट्र से लगा हुआ है। तीसरी नदी जोड़ो अभियान बहुत जल्दी हम वहां भी करने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करो अपने उस क्षेत्र के किसानों के लिए। कोई क्षेत्र खाली नहीं रहेगा। प्रत्येक क्षेत्र में किसान को पानी मिले, पक्की सड़क मिले। और आगे बता रहा हूं, आज आपसे जब बात करने आया हूं तो हमारे बीच
जिन किसानों के लिए बिजली के कनेक्शन स्थायी नहीं हैं, अब 5 रुपए में पक्का कनेक्शन दे देंगे, स्थायी कनेक्शन 5 रुपए में। आप तो आवेदन करो, मध्य क्षेत्र में तो अभी चालू कर देना, या हमारे प्रमुख सचिव बैठे नीरज मंडलोई जी, जो किसान बिजली का पक्का कनेक्शन मांगना है, स्थायी कनेक्शन, उसको 5 रुपए में कनेक्शन देने की यहीं से घोषणा करते, हमारे सारे किसानों का भला करना है। किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए जो जो हो सकता है वो सब करेंगे। ये क्रमशः योजना कंपनी दर कंपनी चलेगी। अभी मध्य क्षेत्र में चलेगी, फिर पश्चिमी क्षेत्र में जाएगी, धीरे धीरे करके सब दूर जाएगी। लेकिन ये इंटरवल पहले की फिल्म है। अभी बात की ओर बताता हूं। ताली बज रही कम, तो फिर बोलूं कि नहीं बोलूं? हमारा सबका प्रयास है। अभी हमारे अपने खेतों में बिजली का कनेक्शन हम लेते हैं तो साल के पैसे देते हैं। साल के पैसे देते कितने देते हैं? 7,500। लेकिन 7,000 आने वाले समय में इस साल ही इस बजट के माध्यम से कोशिश करेंगे हमारे किसानों को सोलर पंप के माध्यम से बिजली के झंझट से ही मुक्ति कराने वाले हैं। धीरे धीरे करके इस साल 10 लाख, अगले साल 10 लाख और अगले साल 10 लाख, 3 साल में 30 लाख सोलर पंप दे करके आपकी हमेशा के लिए झंझट खत्म करेंगे। और उतना ही नहीं, कोशिश तो ये भी कर रहे हैं कि हमको रात को बिजली की जो झंझट होती वो तो गई, दिन में भी आपकी बिजली आपको मिलेगी। लेकिन उससे आगे भी कोशिश कर रहे हैं, आप अपने खेत में पानी फैला लो, जितना फसल करना कर लो, लेकिन उसके बाद भी भगवान सूर्यनारायण के माध्यम से अगर बिजली आपको उपलब्ध होगी तो बिजली आपसे भी खरीद के आपको नगद पैसे देने का काम भी चालू करेंगे। हमारे किसानों की आय बढ़ाने के लिए सभी प्रकार के प्रबंधन करेंगे। धीरे धीरे करके ना आपके अपने जीवन में इस प्रकार का कोई कष्ट आए, बल्कि अब इसका परिणाम क्या आएगा? रात को पानी पिलाने से छुट्टी, रात को ठंड में बरसात में हम कितने कष्ट उठाते हैं, ट्रांसफार्मर के लिए झंझट करना पड़ती, वो भी खत्म। बल्कि आपने सोलर पंप लगाया और सोलर पंप के माध्यम से स्थायी कनेक्शन आपको मिलेगा। एक एक करके अभी हमने 1.5 लाख तो भी जिनके टेम्परेरी कनेक्शन है उन सबको दिला रहे हैं, और उसकी राशि भी कम कर दी। मुझे लगा कि पहले आपने बताया होगा, पहले केवल 3 हॉर्सपावर वालों को जो सोलर पंप है उसकी 5% राशि देना पड़ेगी, और उसके बाद धीरे से 5 हॉर्सपावर से 10% जो 7.5 हॉर्सपावर तक वालों के लिए, और धीरे धीरे करके ये आपको स्थायी रूप से लाभ मिलेगा। लेकिन आज जब मैं आगे बात कर रहा हूं तो आज अपने बीच में मैं याद करता हूं, ये मुझे याद नहीं है, कोई बताना भैया 2002-03 में क्या भाव गेहूं खरीदते थे? क्या भाव खरीदते थे गेहूं? ये अभी गूगल से देखा है इनने क्या 447 का भाव था 2003-04 में। आप बताओ, 1956 से बना मध्य प्रदेश और पूरी सरकार इनकी चली, तो क्या पहले 2 रुपए किलो खरीदते थे? क्या 2 रुपए कुंटल खरीदते थे क्या? 1956 में क्या भाव था बताओ आप? और 55 साल में केवल 400 रुपए कुंटल। और ये है भाजपा वाली सरकार के 26 रुपए क्विंटल में खरीद रही है। ये 20 साल में ये प्रगति अपनी, ये अपना किसानों के प्रति प्रेम है कि हम अपने गरीबों की भी चिंता कर रहे हैं। जोरदार ताली बजा। नरेंद्र मोदी जी सबको मुफ्त अनाज दे रहे हैं। गरीब आदमी के जीवन में भी उसका जीवन अच्छा होना चाहिए। तो हमारे लिए राम राज का हमने सुना था, भगवान राम के राज में कोई भूखा नहीं सोता था। ये हमारी आंखों के सामने देख रहे हैं। 100 करोड़ लोगों को प्रति साल, माननीय अध्यक्ष जी बैठे हैं,
2 लाख करोड़ रुपया खर्चा करके 100 करोड़ लोगों को ये हर महीने अन्न देने का काम करते। जोरदार ताली बजाए। ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मन। और 2028 तक दे रहे हैं। हमारे अपने किसानों को उनका मूल्य दिला रहा है और गरीब आदमी को भी भूखा नहीं मरने दे रहे। ये अपनी परिवर्तन के आधार पर ये सरकार की भावना बताती है कि उदारता पूर्वक। आज इतना ही नहीं, अभी तो धान का मुद्दा भी आया। जब मैं कल गया तो उन्होंने कहा ये 2000 कम पड़ रहे हैं। तो जैसे आपके साथ बैठा उनसे पूछा कितना कर दें, बोले डबल कर दो। हमने कहा हमारे लिए क्या जाता है, ये किसानों की सरकार है, मैं भी किसान का बेटा हूं। मंत्री जी से कहा कि मंत्री जी को जो बता दूंगा सब हाँ ही करेंगे, तुम तो 2 का 4000 करने की घोषणा करता हूं और इसी सत्र से 4000 रुपया क्विंटल गेहूं देने के लिए। लेकिन आगे आपको निवेदन करना चाहूंगा, हमारे सरकार के द्वारा फसल चक्र में भी बदलाव का आह्वान कर रहे हैं। कई जगह हमारे अपने किसानों के माध्यम से हमारे लिए वर्तमान के दौर में अभी तो धान के बदले में मूंगफली, दलहन फसल, इसका अलग से लाभ देने वाले हैं। अपने बीच ये नए प्रकार की फसलें और खास करके प्राकृतिक फसलें, जैविक खेती, इसके माध्यम से मध्य प्रदेश की पहचान अलग बनना चाहिए। उसी प्रकार से कपास के लिए आप अंदाज लगा लो, ये जो हमारी इन्वेस्टर समिट हुई है, ये इन्वेस्टर समिट का बड़ा रोल आपका है। आपके माध्यम से हमारा कपास धीरे धीरे करके, यद्यपि अभी भी 15 से 20% देश का कपास अपने यहाँ उगता है, लेकिन ये कपास के माध्यम से भी क्रांति आने वाली है। हमारे कपास से हमारा धागा बनेगा, धागा से कपड़ा बनेगा। किसान आदमी अपनी फसल भी उगाए और परिवार वालों को टेक्सटाइल में काम दिला दे। और इस आधार पर एक एक व्यक्ति के घर में आय बढ़ाने के लिए सरकार एक लेबर जो वहां टेक्सटाइल यूनिट में जाएगा उसको 5000 रुपया अपनी तरफ से आपकी भाषा में बोनस देगा। ये काम भी अपनी सरकार के माध्यम से हो रहा है। कृषि आधारित उद्योग लगाने के लिए सरकार ने अपना पूरा अपने मन का भाव बता दिया कि हमारा प्रयास है, हमारे प्रति व्यक्ति आय बढ़ना चाहिए। इसलिए केवल ये उद्योग धंधे नहीं, हमने वर्षों से जिनके घर गाय वो गोपाल, जिनके घर गाय का कुल वो गोकुल। तो आज जैसा गेहूं पे, धान पे ये प्रोत्साहन आपको दे रहे हैं, उसी प्रकार दूध खरीदने के लिए भी बोनस की राशि देने की घोषणा करेंगे। बोनस देने की अपने घर में पहले तो वर्षों से यही होता आया था, खेती किसानी भी करो और दूध का रोज का नगद आय व्यय का सिस्टम बनता था। बनता कि नहीं बनता था? अब ये अलग बात है। मैं सरकार के नाते से देखता हूं तो मुझे आज भी आश्चर्य लगता है। हमारे में से तो सब जानते हैं कि घर में गाय का दूध भी होता है और भैंस का भी होता है। ये दुग्ध संघ वाले पता नहीं क्या होता है, वो दूध पतला करके गाय का दूध करके बिकवाते थे। अरे गाय का दूध का फेट अलग, भैंस के दूध का फेट अलग। अब इसको आप सरकार इस भाव को समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए? शुद्ध रूप से दूध को प्रोत्साहन, गाय का दूध तो पतला होता है, उसकी कीमत ज्यादा मिलेगी। भैंस वाले तो वैसे ही अच्छी लेते हैं, होता कि नहीं होता है? तो हमारे द्वारा जिसमें 33 देवी देवता वास है और जिनके घर में गाय का कुल और जो अपने गोपाल के रूप में जाने जाते, हमने प्रयास किया है कि ये गोपाल कृष्ण के देश के अंदर अब अपने आने वाले समय में अभी दूध उत्पादन केवल 9% है, इसको बढ़ा के 20% तक करने वाले हैं, 20% तक। और जो 10 से ज्यादा गाय पालेगा, गाय पालने के लिए उसको भी अनुदान दिया जाएगा गौ माता को पालने के लिए। और उसमें भी 10 पालो, 20 पालो, 50 पालो, 100, 200, 500 जैसे फैक्ट्री लगाने के लिए अनुदान दे रहे हैं, उसी प्रकार से गांव-गांव में दूध उत्पादन का बढ़ावा देने के लिए ये प्रोत्साहन लगातार जारी कर रहे हैं। आप तो जानते ही हैं, अभी हमारे जो अपने शहरों के अंदर खेतों में नुकसान को लेकर के आशंका रहती है। ये बात सही है कि जब खेती का रकबा बढ़ा, सिंचाई बढ़ी, तो अब हमारे यहाँ यंत्रों के माध्यम से जानवरों को भी कमी पड़ गई। तो जो हम पहले बैलगाय के माध्यम से काम चलाते हैं, लेकिन
धीरे धीरे करके वो स्थान कम पड़ा। तो जो लावारिस, अपाहिज, ऐसी बूढ़ी गाय माता, ये पूरे प्रदेश के अंदर और किसानों के लिए भी समस्या बन के खड़ी हुई। तो हमने कहा चिंता मत करो, बड़ी बड़ी नगर निगम में 10-10 हजार की गौशाला रखेंगे अपने भोपाल सहित सारे महानगरों में। और आपके आसपास में भी जहां कोई गौशाला चला रहा है उसको 20 रुपया प्रति गाय माता के बजाय 40 रुपया रोज गाय माता का देकर के उन गाय माता के लिए गौशाला को भी सक्षम बनाएंगे, ताकि गाय माता के माध्यम से, गाय माता किसी की समस्या नहीं है, वो तो परमात्मा की दया है। हमारी माँ ने हमको दूध पिला के बड़ा किया है, हमारी माँ का स्नेह हमको मिलता है। लेकिन विश्व में एकमात्र गाय माता है जो अपने बच्चों को भी लालन पालन करती है और हमारे लिए भी दूध उपलब्ध कराती है। ये गौ माता का हजारों साल का अपना मानव का जब से जन्म हुआ तब से प्रकृति ने ये परमात्मा के बीच दोनों का संबंध बनाया है। इसलिए आने वाले समय में हमारे अपने जिले जिले के अंदर भी अलग अलग प्रकार से, खास करके जैसे इन्वेस्टर में कही हमने, आने वाले समय में कृषि के अंदर उन्नत कृषि यंत्र, उन्नत कृषि बीज और उन्नत अवस्था से कृषि के अंदर लाभ के जो जो कारण होंगे, इसके मेले भी लगाए जाएंगे अपने पूरे प्रदेश के अंदर, ताकि बड़े पैमाने पर आज के दौर के अंदर कौन कौन से इस समय में आवश्यकता है। जैसे उदाहरण के लिए हमारे यहाँ अगर सोयाबीन लगाएं तो सोयाबीन 1 बीघा में कितनी लगती भैया, अंदाज बताओ कितनी लगती है? कितनी? अरे भैया 1 एकड़ में कितनी क्विंटल होती है? 5 कुंटल, 7 कुंटल, अच्छा किसान तो 8 कुंटल, इससे आगे तो नहीं है ना। अरे भैया ये ब्राजील, इजराइल, इनके बीज ला के लगाओ तो 25 से 30 कुंटल होती है। ये अपना वर्तमान का समय चल रहा है, तो जब वो कर सकते तो हम क्यों नहीं करेंगे। और उनके यहाँ सिंचाई देखो, उनके यहाँ 7 इंची बारिश होती है और अपने यहाँ 30 इंची से ऊपर होती है, बारिश भी ज्यादा हो रही, लेकिन मेहनत इतनी करके भी हमारी जिंदगी इतनी कठिनाई में क्यों होना चाहिए। हमको भी अगर 20-25 कुंटल मिलेगी, आनंद आएगा कि नहीं आएगा। तो ये लगातार जोरदार ताली बजाए, ये लगातार अभियान चला जाए। ऐसे अच्छे अच्छे बीजों को ला करके हर एक की खेती अच्छी से अच्छी हो जाए, हर एक किसान की जिंदगी अच्छी हो जाए, इस अभियान चलाने के लिए आज हमने आपको, मेरे घर में तो नहीं, आप ही का घर है, आपके सबके माध्यम से सरकार बनी है और किसानों की सरकार है। इसलिए आज आपने ये जो आभार का पूरा कार्यक्रम बनाया, मैं आपका आभार मानता हूं। आपका प्रेम ये जीवन भर बना रहे। तो अपने अपने स्थान पर अच्छे ढंग से खेती करने के लिए हम लगातार ऐसे सभी मामलों में एक साथ जुटते रहेंगे। तो मेरी अपनी ओर से आप सबसे निवेदन करते हुए इस कार्यक्रम में मेरे भाषण के बाद भी अपने इस घर में भोजन करके जरूर जाना, ये निवेदन आपसे करता हूं। और आपका प्रेम इसने जीवन भर बना रहे, ये संकल्प के साथ अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो और संकल्प करो अपने भविष्य में बच्चे बच्ची को आगे बढ़ाने के लिए, खेती की अवस्था अच्छी करने के लिए नवीन तकनीक भी अपनाएंगे, सरकार की योजनाओं का लाभ भी लेंगे और भविष्य में अपनी खेती को और अच्छी से अच्छी करते जाएंगे। बोलो सब तैयार है? तो मेरे साथ बोलो भगवान बलराम की, अन्नदाता किसानों की, भारत माता की।